उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक शर्मा परिवार रहा करता था। उनके परिवार में 5 फैमिली मेंबर्स थे। माँ अनीता शर्मा और उनके पति संदीप शर्मा, उनका बेटा राज और उनकी 13 साल की बेटी छवि और 65 साल की बूढ़ी माँ जो कि सावित्री देवी थी। अजीब बात यह थी कि अनीता शर्मा की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में कुछ बहुत अजीब से लोग आए थे जिन्हें इस परिवार ने पहले कभी नहीं देखा। मां के जाने के गम में अनीता एक शोक सभा ज्वाइन करती है। वहां वो अपने बचपन की कुछ बातें शेयर करती है। सावित्री से बचपन में उसके रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन छवि के पैदा होने के बाद सावित्री उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। इसी दौरान संदीप को एक अनजान फ़ोन कॉल आता है जो फ़ोन पर यह बताता है कि उसकी सास सावित्री की समाधि तोड़ दी गई है, पर वो ये बात अनीता को नहीं बताता। एक दिन राज को पार्टी में बुलाया जाता है। अनीता जिद करती है कि छवि भी तुम्हारे साथ जाएगी। राज मजबूरी में बहन को ले जाता है। पार्टी में राज उसे एक कोने में छोड़ देता है। वहाँ छवि चुपके से केक खा लेती है जिसमें बादाम होता है। उसका गला बादाम की वजह से बंधने लगता है क्योंकि उसको बादाम से एलर्जी है। उसकी सांस रुकने लगती है। राज घबरा कर उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। अंधेरी रात, कार रफ्तार से जा रही है। छवि सांस लेने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकालती है। सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है। राज घबरा कर कार घुमाता है और छवि का सिर बिजली के खंभे से टकराकर अलग हो जाता है। राज शौक में घर लौट आता है। लाश कार में छोड़ देता है। सुबह अनीता जब देखती है, उसकी चीख पूरे घर को हिला देती है। छवि के जाने के बाद घर बिल्कुल टूट गया। राज चुप रहता, खुद को दोष देता था। अनीता का दर्द अब गुस्से में बदल गया था। संदीप सब संभालने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अनीता की मुलाकात हुई ज्योति आंटी से। 50 साल की एक औरत आम सी लगती थी, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो कहती है, मैं मर चुके लोगों से बात कर सकती हूँ। अनीता ने पूछा, क्या मैं अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ? ज्योति ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुम अपनी बेटी से बात कर सकती हो। रात के समय अनीता ने घर में भूत बुलाने की एक क्रिया शुरू की। मोमबत्तियां जली हुई थी, हवा तेज चल रही थी और तब अनीता के होठों से एक आवाज़ आई, मैं छवि हूँ माँ। राज रो पड़ता है। संदीप उसे रोकता है, पानी फेंकता है और क्रिया रुक जाती है। लेकिन उसके बाद घर घर नहीं रहा। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी आवाज़ आती। राज को लगता जैसे कोई उसे हमेशा देख रहा है। एक दिन अनीता ने अपनी माँ का सामान खोला। उसमें पुरानी तस्वीरें थीं। सावित्री एक तांत्रिक समिति के साथ खड़ी थी और उसके पास ज्योति आंटी भी थी। एक किताब मिली, उसमें लिखा था राजा साइमन के बारे में। एक शैतानी राजा जिसे एक लड़के का शरीर चाहिए होता है और जो उसे बुलाता है उसे मिलता है धन और शक्ति। अनीता ने जब अपनी माँ की पुरानी अटारी देखी तो वहाँ मिली उसकी माँ की सिरकटी लाश। स्कूल में राज को एक दिन ज्योति आंटी ने देखा। वो मंत्र पढ़ रही थी। राज के पास जाके उसके सिर पर हाथ रखा। राज के सिर में दर्द हुआ और वो बेंच पे बेहोश हो गया। घर पे अनीता ने संदीप से कहा, ये सब छवि की डायरी से जुड़ा है। संदीप ने मना किया डायरी जलाने से, पर अनीता ने उसे आग में डाल दिया। तभी एक तेज हवा चली और संदीप आग से जलकर राख बन गया। अनीता चुप खड़ी थी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। रात के वक्त घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए।
सब तांत्रिक लोग थे। राज ने देखा पिता का जला हुआ शरीर, और माँ अब माँ नहीं थी। अनीता का चेहरा बदल गया था, आंखें काली हो गई थीं। वो राज का पीछा करने लगी। राज भाग के अटारी में छुप गया और अनीता ने अपने गले में तार लपेटकर अपना सिर काट दिया। राज डर के मारे खिड़की से कूद गया, बेहोश हो गया। तभी एक रोशनी का गोला उसके शरीर में घुस गया। जब उसने आंख खोली तब उसने देखा उसकी माँ की लाश हवा में तैर रही है। ट्री हाउस के अंदर तांत्रिक लोग खड़े थे। एक पुतला था जिसके सर पर छवि का सिर और मुकुट लगा था। ज्योति आंटी आगे बढ़ी और राज के सिर पर वो मुकुट रख दिया। बोली, अब तू है राजा साइमन। सब लोग झुक गए। राज चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो अब इंसान नहीं था, एक शैतानी राजा बन चुका था।